हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम अंकुश और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज ये जो दो वर्ड्स है। अब हैव हैज ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं। और वैसे भी हैव हैज के और भी बहुत सारे यूज है। जैसे एज अ मॉडल वर्ब हैव हैज वर्क करते हैं, हैव हैज हैड, वो हम और किसी वीडियो में देख लेंगे। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये जो है, कोई भी एक्शन पूरी हो चुकी है, नाम देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस। और कार्य कौन सा है? जो एक्शन पूरी हो चुकी है, यानी पास्ट की एक्शन, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और देखिए, पास्ट की बातें अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो हम सिंपल पास्ट टेंस या कह सकते हैं कि पास्ट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरह से पास्ट की बातें एक्सप्रेस करता है वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ। अब देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब है हैव हैज, और इसका फॉर्मूला मैंने बना के दिया है ऑलरेडी। और मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं, और उसे हम हिंदी के सेंटेंस में कैसे पहचाने या इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे पहचाने, ये मैंने बताया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला देखिए। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये नेगेटिव का फॉर्मूला। ओके, तो देखिए सेंटेंस हमारा है, मैंने मेरा होमवर्क पूरा किया। देखो एक्शन हो चुकी है, होमवर्क पूरा किया, एक्शन हो चुकी है, ये हो गया। अब देखो हमें इसमें से क्या फाइंड आउट करना। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं, उसके बाद ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके हमारे डेली लाइफ में किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं ये हम सीखेंगे। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो देखिए, मैंने मेरा होमवर्क पूरा किया। ओके, एक्शन हो चुकी है, होमवर्क पूरा हो चुका है। अब इसमें से हमें सब्जेक्ट पहचानना है। अब सब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे? कोई भी सेंटेंस में जो कार्य कर रहा है, जो एक्शन हो रही है, या फिर जो एक्शन करता है, जिसकी वजह से एक्शन होती है, जो खुद एक्शन और वो एक्टिविटी पूरी करता है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। अब यहाँ पे होमवर्क पूरा करने की क्रिया कौन कर रहा है, अगर ऐसे आपने क्वेश्चन किया तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे होमवर्क पूरा करने की क्रिया कर रहा हूं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। और उसके बाद अब सेंटेंस में कार्य कौन सा हो रहा है, एक्शन कौन सी हो रही है, तो यहां पे एक्शन हो रही है पूरा करने की, यानी वर्ब। अब उसके बाद सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो पूरा करने की क्रिया होमवर्क के लिए हो रही, तो मेरा होमवर्क, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहले फाइंड आउट करना है। ये देखो एक कंस्ट्रक्शन बेस है, ये समझना भी हमें जरूरी है क्योंकि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो अब ये हमने हमारा एक काम हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमने फाइंड आउट किया। और हिंदी के सेंटेंस में सीक्वेंस देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, इस तरह से हो गया। लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इस पैटर्न में होना। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम चलते हैं तो सेंटेंस बराबर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। देखो फॉर्मूला में क्या कहा है, पहले सब्जेक्ट लिखो, तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं। हिंदी के सेंटेंस में भी पहले सब्जेक्ट है, तो मैंने यानी मैं, इसके लिए क्या लिखेंगे? आई। उसके बाद फॉर्मूला में क्या कहा है, मैं हर बार ट्रेस करता हूं कि फॉर्मूला में जो कहा है उसी अनुसार चलो, जो सीक्वेंस फॉर्मूला में है उस अनुसार हमें चलना है। देखो यहाँ पे हैव हैज, आई के साथ हमेशा हैव आएगा, हैव ले लिया। अब देखो आई के साथ हैव, ही के साथ हैज, ये देखो यहाँ पे मैंने पैटर्न बना के दिया है। आई, वी, यू, दे, बॉयज प्लूरल। आई छोड़ दो, आई को मैंने पहले बताया। आई, वी, यू, दे, बॉयज, इनके साथ हैव आएगा। ही, शी, इट, अ बॉय, एक लड़का है तो हैज आएगा, सिंगुलर है तो हैज आएगा। अ बॉय हैज, बॉयज हैव, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, देखो पहले हमने सब्जेक्ट लिख लिया, अब फॉर्मूला में क्या कहा है, हैव और हैज, तो हैव ले लिया है। उसके बाद वर्ब 3, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आई हैव पूरा किया, पूरा करने के लिए कौन सा शब्द है? कंप्लीट। कंप्लीट को हमने ईडी लगा दिया, V3, कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड। अब ऑब्जेक्ट क्या है, उसने क्या कंप्लीट किया? मेरा होमवर्क। आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क।
देखो हो गया सेंटेंस। अब उसी तरह से ये सेंटेंस उसने अपना होमवर्क पूरा किया, ये इसलिए लिया मैंने कि एक सेंटेंस में हैव आया और दूसरे सेंटेंस में हैज आएगा उसने। तो यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे भी पूरा करने की क्रिया वो कर रही है। उसने अपना होमवर्क पूरा किया वर्ब, अपना होमवर्क ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट शी, उसके बाद फॉर्मूला में हैव और हैज, सिंगुलर है तो हैज आएगा, ये आप देख सकते हो, ही शी इट। ओके, शी हैज कंप्लीटेड, उसने क्या किया, पूरा किया होमवर्क, हर होमवर्क। ये हो गया सेंटेंस, शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। इस तरह से हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। किस तरह से फाइंड आउट करना है वो मैंने आपको बताया है। ओके, अब देखिए इसका नेगेटिव करना है तो कुछ नहीं, हैव हैज के बाद सीधा नॉट लगा दो, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बना के दिया है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट ले सकते या फिर हैवंट, आई हैव नॉट कंप्लीटेड, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। ये हो गया सेंटेंस। अब हैव नॉट की जगह हम शॉर्ट फॉर्म ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हैवंट, हैवंट लिख सकते हैं इस तरह से, यानी उस मैंने मेरा होमवर्क पूरा नहीं किया। अब उसके बाद देखिए उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, बस यही सेंटेंस है, हैव हैज के बाद नॉट लगाना है तो हो जाएगा शी हैज नॉट, फॉर्मूला में क्या कहा है, नॉट, शी हैज नॉट कंप्लीटेड। ये हो गया सेंटेंस। अब यहां पर भी हम हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हैजंट, इस तरह से आप बोल सकते हो या फिर कर सकते हो। ओके, अब देखिए ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। अब ये दोनों के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। किस तरह से, देखिए मैं यहीं पे आपको समझा के दे सकता हूं, जो हैव हैज है इनको आगे ले लो, जो हैव हैज है, अब हैव हैज को मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया हैवंट, ऐसे भी कर सकते हो फॉर्मूला। अब हैजंट और हैव को, यानी हैव हैज को, अब यहां पर क्या करना है, हैव हैज को हम आगे ले लेते तो हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन का फॉर्मूला हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव क्वेश्चन का फॉर्मूला हैवंट हैजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहां पर कैसा है, देखिए हम एक सेंटेंस को चार टाइप में मूव कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं इस तरह से। ये जो फॉर्मूला दिया है ना, जैसे हमने पहले लिया था अफर्मेटिव का, उसके बाद नेगेटिव का, इसके बाद अफर्मेटिव क्वेश्चन, उसके बाद नेगेटिव क्वेश्चन। तो मैंने मेरा होमवर्क पूरा किया, वही सब्जेक्ट पूरा करने की क्रिया मैं कर रहा हूं, पूरा किया, वर्ब कार्य क्रिया ये है, एक्शन वर्ड ये है, और होमवर्क हो गया ऑब्जेक्ट। हैव आई, फॉर्मूला में क्या बताया, सबसे पहले हैव और हैज लेना है, तो हैव आई, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब कंप्लीटेड, क्या, मेरा होमवर्क, माय होमवर्क हो गया ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क हो गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब देखिए ये सेंटेंस, क्या मैंने मेरा होमवर्क पूरा नहीं किया, हैवंट आई। देख सबसे पहले हमें हैवंट और हैजंट यूज करना है, तो मैंने हैवंट ले लिया, और उसके बाद सब्जेक्ट आई ले लिया, उसके बाद वर्ब क्या है हमारा, पूरा करना, कार्य कौन सा हो रहा है यहाँ पे, एक्शन कौन सी है, पूरा करना, यानी कंप्लीटेड, माय होमवर्क हो गया सेंटेंस। उसके बाद क्वेश्चन यहां पर उसी तरह से, ये क्या उसने अपना होमवर्क पूरा किया, अफर्मेटिव क्वेश्चन, शुरुआत वही हमारा फॉर्मूला ये हैज, अब यहां पर हैज आएगा, हैज शी कंप्लीटेड, हैज शी कंप्लीटेड हो गया। सब हैव और हैज में से हैज ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया शी, उसके बाद वर्ब 3 ले लिया, कंप्लीटेड हर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क।
हो गया सेंटेंस। क्या उसने उसका होमवर्क पूरा किया, क्या उसने अपना होमवर्क पूरा किया, क्या उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। तो फिर हैजंट, उसके बाद सब्जेक्ट शी, हैजंट शी कंप्लीटेड वर्ब हर होमवर्क। ये हमारे हो गए चारों टाइप कंस्ट्रक्शन में। यहां पर सिर्फ आपको सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट करना है ये मुझे बताना था। अब इसके बाद हम लेने वाले हैं कि हम इस टेंस को कहां पे किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स है। शी हैज डन विथ हर वर्क, उसने उसका काम पूरा किया। नाउ शी इज फ्री, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो अभी की प्रेजेंट सिचुएशन है उससे जब रिलेट करना है, किस तरह से रिलेट करना है कि काम तो उसने पूरा किया, ये पास्ट की बात होगी, शी हैज डन विथ हर वर्क, लेकिन नाउ शी इज फ्री, यानी उसका प्रेजेंट से कहा तो भी रिलेशन है उस वक्त, प्रेजेंट का कोई सिचुएशन है उससे अगर हमें इसको रिलेट करना है उस वक्त हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखिए, ही हैज रिटन अ बुक, उसने किताब लिखी है। नाउ इट इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड, अभी वह पब्लिश होने वाली है। यानी ये जो एक्शन है किताब लिखने की, ये भलाई पूरी हो चुकी है, लेकिन इसका प्रेजेंट से कुछ तो भी रिलेशन है, इसलिए कहा है ही हैज रिटन अ बुक, नाउ इट इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड। इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर हमने अगर सिंपल पास्ट टेंस ले लिया, ही रोट अ बुक, उसने किताब लिखी थी, या फिर उसने किताब लिखी, लेकिन कब लिखी हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। यानी जनरली क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे सिचुएशंस में हम टाइम रेफरेंस नहीं दे सकते, यानी टाइम के बारे में नहीं बोल सकते हैं। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन कैसे, वो मैंने ये दो एग्जांपल्स दिए उस पर से आपके ध्यान में आएगा। ओके, ही हैजंट विजिटेड हिज पेरेंट्स, वह अभी तक अपने पेरेंट्स को मिलने नहीं गया है। समझ लो कोई एक्शन है, उसका उस पास्ट के एक्शन का प्रेजेंट में कुछ तो भी प्रभाव है, उसके रिजल्ट्स प्रेजेंट में। फॉर एग्जाम्पल, ही हैजंट विजिटेड हिज पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स को मिलने नहीं गया है। नाउ हिज पेरेंट्स आर वेरी सैड, ये क्या है, रिजल्ट है पास्ट एक्शन का। पास्ट एक्शन कौन सी थी कि वह अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं गया। अब देखिए, द मिल्क हैज गॉन सॉर, दूध फट गया है, खराब हो गया है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, नाउ वी डोंट हैव मिल्क टू मेक टी, अब हमारे पास चाय बनाने के लिए मिल्क नहीं है। ये हो गया रिजल्ट। यानी कोई भी पास्ट की एक्शन जो हो चुकी है लेकिन उसका परिणाम जब प्रेजेंट में है, उस वक्त हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। अब देखिए टाइम रेफरेंस कब दे सकते हैं, और एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम रेफरेंस देना है तो सिंस और फॉर का यूज होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, आई हैव वर्क हियर सिंस 1988, मैंने यहाँ पे 1988 से काम किया है। कब से काम किया है, ड्यूरेशन बता रहा है कि 1998 से मैंने यहाँ पर काम किया, इस कंपनी में मैंने काम किया है। इस तरह से होगा। अब टाइम रेफरेंस देने का दूसरा तरीका है फॉर। शी हैजंट बॉट एनी न्यू क्लॉथ्स फॉर ईयर्स, कितने तो भी साल हो गए उसने अभी तक नए कपड़े नहीं खरीदे हैं। फॉर ईयर्स, सालों हो गए उसने अभी तक नए कपड़े नहीं खरीदे हैं। इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस और फॉर से टाइम रेफरेंस दे सकते हैं। और ये जो मैंने थोड़ा आप कंफ्यूज हुए होंगे, तो सीधी सी बात है कि प्रेजेंट से जिसका कोई तो भी रिलेशन है या फिर प्रेजेंट में उसके कुछ परिणाम है, ये जो पास्ट एक्शन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, इसके कुछ परिणाम अगर प्रेजेंट में है या फिर प्रेजेंट से इसका कोई रिलेशन है, उस वक्त हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, शी हैज डन विथ हर वर्क, नाउ शी इज फ्री। ही हैज रिटन अ बुक, नाउ इट इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड। ही हैजंट विजिटेड हिज पेरेंट्स, दैट्स व्हाई हिज पेरेंट्स आर सैड। द मिल्क हैज गॉन सॉर, दूध खराब हो गया है। नाउ वी डोंट हैव मिल्क टू मेक टी। ये जो परिणाम है जो प्रेजेंट में दिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये जो पास्ट एक्शन, इसके परिणाम जो प्रेजेंट में दिखते हैं, उस वक्त हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं।
ऑलरेडी, एट, जस्ट, नेवर, सो फार, रिसेंटली। ये जो एडवर्ब्स है इनके साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, और किस तरह से। अब देखिए, इसके पहले हमने कि प्रेजेंट से कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रिलेशन है, यानी कोई घटना जो पास्ट में हुई है उसका रिलेशन प्रेजेंट के साथ कैसे है, या फिर उसके परिणाम कैसे है, उस तरह से हमने देखा। और टाइम रेफरेंस का देखा। तो टाइम रेफरेंस का एक एग्जांपल है, देखिए, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैंने मेरा काम पूरा किया है। एंड आई कंप्लीटेड माय वर्क एस्टरडे, यानी पहले इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरे सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस। अब ये कल मैंने मेरा काम पूरा किया, या फिर कल मैंने मेरा काम पूरा किया था, आई कंप्लीटेड माय वर्क एस्टरडे, और मैंने मेरा काम पूरा किया है। इसमें हमें अगर टाइम के बारे में नहीं बताना है तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैंने मेरा काम पूरा किया है। लेकिन कब किया है, अब ये जब बताना है उस वक्त हम बोल सकते हैं, आई कंप्लीटेड माय वर्क एस्टरडे, कल मैंने मेरा काम पूरा किया। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम रेफरेंस कैसे देना है मैंने आपको बताया, फॉर और सिंस यूज करके। ओके, वो अलग सेंस में है। अब एडवर्ब के साथ हम किस तरह से ये सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं जो हमारे यानी डे टू डे लाइफ में हमारे काम में आ सकते हैं। जैसे ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर वर्क, वो पहले ही काम के लिए निकल चुका है। दूसरा सेंटेंस, हैव यू फिनिश्ड योर प्रोजेक्ट एट, क्या अभी तक आपने आपका प्रोजेक्ट पूरा किया है? ये क्वेश्चन है, हैव यू फिनिश्ड योर प्रोजेक्ट एट। उसके बाद, शी हैज जस्ट रिसीव अ प्रमोशन, उसे अभी अभी प्रमोशन मिला है, मतलब जो भी कार्य अभी अभी हुआ है, जस्ट, उसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। कोई भी काम अभी अभी खत्म हुआ है उस वक्त भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं, शी हैज जस्ट रिसीव अ प्रमोशन। उसके बाद, हैव यू एवर विजिटेड पेरिस, क्या आप अभी तक कभी पेरिस गए हैं, या फिर पेरिस को कभी विजिट किया है, या फिर पेरिस में कभी गए हैं? इस तरह से, दे हैव नेवर मेट देयर ग्रैंड पेरेंट्स, वो कभी भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं मिले हैं। दे हैव नेवर मेट देयर ग्रैंड पेरेंट्स। उसके बाद लास्ट, वी हैव लर्न अ लॉट सो फार, सो फार मीन्स अभी तक, अभी तक हम बहुत कुछ सीखे हैं। इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और आगे आने वाले वीडियो में अभी भी आप जहां पर कहीं पर कंफ्यूज हो, अब कंस्ट्रक्शन तो मैंने बताया कि सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है, अब ये कैसा है हमारे डे टू डे लाइफ में हम कहाँ पे किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं, और आगे जब हम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में डिफरेंस क्या है वो डिटेल में सीखेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।